अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हमने इंग्लिश के काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं। अब हम ग्रामर शुरू करेंगे। आप अपनी कॉपी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जैसे कि हम आपको क्लास में बताया करते थे। एक ग्रामर पोर्शन बना लें, ठीक है। आज हम जो आपके लेसन में से जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ग्रामर के पोर्शन हैं, ग्रामर का हिस्सा जो दिया हुआ है, जो ज़रूरी है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी और इसको हम लाइन से करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहला पेज पे आइए आप, 10 पेज, नंबर 10 पेज, सही है। ये ग्रामर का एक पोर्शन दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। इस नाउन के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये काइंड्स ऑफ नाउन कहलाती हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा काइंड्स ऑफ नाउन, सही है। पहले आप हेडिंग अपने कॉपी में डाल लेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। उसके बाद कॉमन नाउन की हेडिंग डाल के इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दीजिएगा, इससे एग्जाम्पल भी। फिर प्रॉपर नाउन की हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इसकी एग्जाम्पल। कलेक्टिव नाउन की हेडिंग डाल के फिर इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अ कॉमन नाउन रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, सही है। एक आम शहर या गांव या किसी का नाम या किसी चीज़ का नाम, ठीक है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दी हुई है, कोई मर्चेंट ताजिर को कहते हैं, वुमेन किसी औरत का नाम, या कैमल या सिटी या कंट्री, सही है, या एनिमल या बर्ड्स। लेकिन अगर बर्ड्स में कोई ख़ास परिंदे का आप नाम लेंगे, जैसे क्रो, जैसे कॉक, जैसे नाइटिंगेल, तो ये प्रॉपर कहलाएगा फिर, ठीक है। इसकी देखिए डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है प्रॉपर नाउन की। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, सही है तो वही चीज़, लेकिन स्पेसिफिक नेम, किसी का ख़ास नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, फ़ातिमा, लाहौर एंड होली कुरान। जैसे किताब तो बहुत सारी होती हैं, अगर हम कह दें होली कुरान तो फिर ये ख़ास हो जाएगी, प्रॉपर नाउन कहलाएगा ये फिर। पाकिस्तानी एक्सेट्रा, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगर हम ये कहेंगे कंट्री में रहते हैं तो ये कॉमन नाउन होगा। और अगर हम किसी मुल्क का नाम ले लें, जैसे अपने ही वतन का नाम ले लें और इसमें रहने वाले हम क्या कहलाते हैं, पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान प्रॉपर नाउन कहलाएगा। हम यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी कहलाते हैं तो ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ हम इस मुल्क के शहरी हैं, तो शहरी जो है, सिटीज़न लफ्ज़ जो है, वो कॉमन नाउन में आएगा। समझ में आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि हम सिर्फ कराची के सिटीज़न हैं, सही है, कराची के शहरी हैं, तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर किसी ख़ास चीज़ का स्पेसिफिक कोई नाम ले लिया जाए तो फिर वो प्रॉपर में शामिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कोई भी प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। ये आप उसमें ऐड नहीं करेंगे, ये आप सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ। ये एक्सेट्रा तक आपको, पाकिस्तानी के बाद जो एक्सेट्रा लिखा हुआ है, यहाँ तक आपकी हेडिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट से निकला है। कलेक्ट कहते हैं जमा करना, सही है। और जमा की सूरत में, जैसे क्लास, बहुत सारे बच्चे एक जगह जमा हो जाते हैं तो क्लास बन जाती है। बहुत सारे लोग एक जगह बैठ जाते हैं तो ग्रुप बन जाता है, सही है। बहुत सारे लोग एक कंट्री में रहते हैं तो नेशन बन जाता है, कौम, यानी बहुत सारे लोगों का ग्रुप। दिस इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आगे बात समझ में। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग, सही, एक जैसी चीज़ें, ऑफ और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली, आपकी फैमिली में अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, दादा, दादी, नाना, नानी सब शामिल हैं, सही है। ट्राइब कहते हैं कबीले को। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो दी हुई है वही बता रही हूँ मैं आपको। फ्लोक कहते हैं कि जो परिंदों का झुंड होता है, सही है, यानी सारे परिंदे ही होते हैं उसमें। उस परिंदों के झुंड में कोई जानवर नहीं होगा, कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं होगा, कोई डॉग या कोई ऐसी फिश नहीं होगी, लेकिन सिमिलर थिंग का मतलब ये है कि एक ही जैसी चीज़ें पाई जाएं, ठीक है। तो फ्लोक यानी पूरा
जो परिंदों का झुंड होता है उसको फ्लोक कहते हैं। फिर नेशन, कौम मैंने आपको बता दिया, सोसाइटी मुआशरा, सही है। मुआशरा अब इंसानों का मुआशरा होता है ना, सही है। तो इंसान सब जगह एक ही जगह रहते हैं, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ये हमारा सोसाइटी कहलाती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का या बहुत सारे परिंदों का या बहुत जानवरों का एक जगह जमा हो जाना, ये ग्रुप की सूरत में, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। ये पूरा काइंड्स ऑफ नाउन मैंने आपको बताया, हेडिंग डालेंगे, कॉमन नाउन लिखेंगे, प्रॉपर नाउन लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बस इसी से आपको वाज़ेह हो जाएगा। इसके एग्ज़ाम्पल्स जब आप इसकी एग्ज़ाम्पल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, सेंटेंसेस में अगर मैं ज़रूरी समझूंगी तो फिर मैं आपको एक्सरसाइज करके फिर मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है। इसको एज इट इज़ उतार लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए इधर प्रोनाउन। प्रोनाउन हेडिंग डली हुई है, ये बहुत आसान सा है इसलिए इसी के साथ ऐड कर रही हूँ, आगे इसके काम आएंगी, ज़रूरत पड़ती रहेगी। द वर्ड डैट्स सब्सटीट्यूट यानी किसी के नेमुल बदल इज़ नाउन, नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन, यानी नाउन के बजाय जो चीज़ इस्तेमाल की जाए वो प्रोनाउन कहलाती है, यानी हम जिसे नाउन के बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दी हुई है आई, वी, यू, योर, हिज, हिम, हर, लेकिन इसका और आसान, ये बिल्कुल प्रोनाउन की हेडिंग डाल के इसको एज इट इज़ इसी तरह उतार लेंगे। लेकिन मैं आपको डिटेल बता रही हूँ कि जैसे किसी सपोज शाजिया नाम है किसी का, तो उसकी जगह हम शी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अगर पाकिस्तान है हमारा मुल्क, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, तो हम पाकिस्तान की जगह इट इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ आवर कंट्री, तो इट जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, तो पेरेंट्स के बजाय हम दे इस्तेमाल कर सकते हैं, THEY, दे, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। अगर अकबर इज़ अ गुड बॉय, अगर मैं अकबर की जगह ही इस्तेमाल कर लूँ तो ही इज़ द प्रोनाउन। आ गई बात समझ में। ये हैं जो नाउन के बजाय जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सब्स्टिट्यूट इसके नेमुल बदल में, तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। आ गई बात समझ में। तो प्रोनाउन जो है वो हेडिंग डाल के आप ये 2 लाइनें इसकी डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसकी एक्सरसाइज के लिए अगर मैं ज़रूरी समझूंगी कि सेंटेंसेस किस तरह बना के क्या करना है, तो आगे मैं फॉरवर्ड कर लूँगी, वरना इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये प्रॉपर हेडिंग डाल के ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आगे क्या करवाना है फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी।